ओके सो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, क्या बोलूँ, जो भी समझ लो, जो भी जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई नो कि बहुत लेट अपलोड होगी ये वीडियो एंड यू आर ऑल फ्रेशर्स लाइक ऑलरेडी गेट द मेल कि हाँ कब आना है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू मच मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी हॉस्टल्स, लाइक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आई नो लाइट आ रही है बट क्या करूँ क्योंकि थोड़ी लाइट डिम है रूम की, तो मुझे ये ऑन करना पड़ा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम बेसिक और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि इन केस आप एज अ फ्रेशर्स वहाँ पहुँचते हो तो आपको नहीं पता होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल सारे लोग पूछ रहे थे अबाउट द ड्रेस कोड। सो द ड्रेस कोड इज टोटली कैजुअल, आपको कैजुअल वियर करना है, ठीक है। मतलब देयर इज अ वन लाइक ग्रे, देयर इज अ कोड of like proper uniform but that is for the third year students और जो कि प्लेसमेंट के टाइम पहना जाते हैं। ओके सो जो कोड है वो प्लेसमेंट के टाइम पहना जाता है कि जब भी हम प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, कोई भी ऑफिशियल पर्पज से जाते हैं, तो वो ग्रे कोट पैंट और वाइट शर्ट होती है, वो अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एंड नॉर्मली कैजुअली पहन के आने कपड़े बट इन अ डिसेंट वे। देखो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो यू नो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि जिस ब्लॉक में आपकी होगी, मतलब फर्स्ट ईयर में तो नहीं बट हाँ सेकेंड ईयर में जिस ब्लॉक में आपकी होगी क्लासेस, वो मेन ब्लॉक होता है, वहाँ पे सारी कंपनीज आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो वहीं पे सारा प्रोफेशनल वर्क होता है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। सो एट दैट टाइम यू हैव टू वियर सम डिसेंट क्लोथ्स, ठीक है। जब भी आप कैजुअल ड्रेस है, कोई ड्रेस कोड नहीं है आपके डेली वेयर के लिए, बट स्टिल आप अपने डिसेंट क्लोथ्स पहन के आइए कि कोई भी टीचर आपको टोके ना किसी वजह से। तो नॉर्मली जीन्स टॉप और कुर्ता और एनीथिंग, कट स्लीव्स पहन सकते हो बट कट स्लीव्स भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो बहुत ज्यादा लाइक शो कर रहे हो आपकी स्किन को। यार तुम लोगों को भी पता है कि नॉर्मल डिसेंट क्लोथ्स क्या होते हैं, तो वैसे पहन के जाओ। कॉलेज को कॉलेज की तरह लेना चाहिए क्योंकि एमईटी नहीं है ये, सबसे पहली बात। और एमईटी के बच्चों को मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम है, बात ये है कि जीएलए में पहले यूनिफॉर्म थी बट अब यूनिफॉर्म नहीं है, हटा दी गई है। तो यू हैव टू बी वेरी मतलब क्लियर अबाउट द ड्रेसेस कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं। लड़कियों के लिए बहुत क्रॉप नहीं होने चाहिए, नॉर्मल क्रॉप टॉप इज ओके बट बहुत क्रॉप नहीं होने चाहिए। आपको पता है एज अ गर्ल कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। और बॉयज में लोअर अलाउड नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जीन्स और शर्ट और टी शर्ट और ट्राउजर, दैट्स इट। शूज पहन के आने, चप्पल वप्पल नहीं पहनना है क्योंकि अलाउड नहीं है। अगर किसी भी टीचर ने देख लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो टेक केयर ऑफ दिस। तो कैजुअल है, कोड ड्रेस कोड कोई ऐसे है नहीं बट कैजुअल है, बट यू हैव टू वियर डिसेंट क्लोथ्स। सेकेंड अबाउट द कैंटीन, मेन कैंटीन अलग है जो कि जैसे आप हॉस्टल में लाइक कॉलेज में एंटर करोगे गेट नंबर 1 से, तो आपको एक मेन कैंटीन मिलेगी, वहां पे सब बैठ सकते हैं, बॉयज गर्ल्स सब बैठ सकते हैं। प्लस गर्ल्स की कैंटीन अलग है, गर्ल्स हॉस्टल वालों की, ठीक है, जो कि 5 बजे के बाद खुल जाती है, वो गर्ल्स हॉस्टल के लिए, ठीक है। और बॉयज हॉस्टल में अलग कैंटीन है, और गर्ल्स हॉस्टल की कैंटीन 12 बजे तक खुलती है, और बॉयज का तो आई एम रियली सॉरी वो भी 12 बजे तक ही खुलती होगी, ठीक है। और स्टेशनरी की बात की जाए तो जहाँ पे मेन कैंटीन है वहीं उसके साइड में ही आपको सारी स्टेशनरी की चीजें मिल जाएंगी, जहाँ पे भी आप लेना चाहते हो। तो एक पर्दा टाइप का लगा होगा, प्लस वहाँ पे सारी चीजें आपको स्टेशनरी की मिल जाएगी। किसी को नहीं पता है तो आप पूछ भी लोगे। बैंक है, ठीक है, बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक भी है वहाँ पे। तो मेन गेट मतलब आपको सब मिल जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक है तो बैंक से आप पैसे वैसे निकाल सकते हो, बट आपको प्रॉपर एक बैंक ओपन करवाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपको स्टेशनरी, गर्ल्स के लिए स्टेशनरी आपको और भी मिल सकती है, मतलब वहां पे तो सब ले सकते हैं बट गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल की स्टेशनरी भी है जो कि 5 बजे के बाद ही खुलती है, जो कि 8 बजे तक खुलती है, 5 से 8 बजे तक। गंगा वालों के लिए थोड़ा पास में है वो। तो ये रही कैंटीन के बारे में चीजें, ठीक है। बट हाँ बहुत ज्यादा एकदम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पता नहीं क्या मिलेगा, वैसा नहीं मिलता है। नॉर्मल जो फूड्स होते हैं, जो चीजें होती हैं आपको वो मिल सकते हैं, डोसा वोसा, तो ये सब चीजें हैं। आप रात में लाइक गर्ल्स और बॉयज दोनों, बॉयज तो बाहर अलाउड होते हैं जाने के लिए, तो बॉयज तो आराम से जा सकते हैं मेन कैंटीन में खाने के लिए, या आप अपनी कैंटीन में भी खा सकते हैं। और फॉर गर्ल्स बाहर जाना अलाउड नहीं होता है 6:45 के बाद अपने हॉस्टल से, तो आप अपना ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर आपको बाहर मेन कैंटीन से कुछ लाना है तो आप बाहर ऑर्डर करवा सकते हैं। क्या ऑर्डर करवानी है आपको, यही चीजें कि मतलब जो भी आपको ऑर्डर करवाना हो मेन कैंटीन, तो आप ऑर्डर करवा सकते हैं बट 10 बजे से पहले 10 बजे के बाद वो ऑर्डर नहीं लेते हैं।
दूसरी चीज कॉम्प्लेक्स खुला है, आपको कुछ भी सामान लेना है तो आप कॉम्प्लेक्स जाइए। कॉम्प्लेक्स बॉयज साइड के, बॉयज हॉस्टल के साइड है थोड़ा, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स पूरा ओपन है, वहां पे हर चीज मिलेगी, जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मतलब जितनी भी चीजें हैं वहां पे आपको सब मिल जाएंगी। प्लस वैक्सिंग या हेयर कटिंग करवानी है कुछ भी तो भी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा। सो जस्ट रिलैक्स अबाउट दैट। बट हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, बट इतना भी कॉस्टली नहीं है। यू कैन लाइक परचेज ऑल द थिंग्स एज वेल। सो ये चीजें हैं। रही बात लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में बॉयज हॉस्टल के लिए, मतलब बॉयज हॉस्टल के लिए नहीं, बॉयज के लिए लाइब्रेरी आपकी 2 बजे तक या 1 बजे तक खुली रहती है, जो मेन लाइब्रेरी है AB1 में, ठीक है। और गर्ल्स के लिए रीडिंग रूम है। आप 6:45 के बाद आप हॉस्टल से नहीं निकल सकते हो, तो आपको अपने रीडिंग रूम में बैठना होगा। रीडिंग रूम 4th फ्लोर पे होगा, लाइक 3rd फ्लोर, जो भी लास्ट फ्लोर होगा उस फ्लोर पे है रीडिंग रूम। और जिम भी है, ठीक है। बॉयज के लिए अलग जिम है, गर्ल्स के लिए अलग जिम है, मतलब अपने हॉस्टल में ही जिम है आप लोगों के, ठीक है। तो ये जिम का हो गया। रीडिंग रूम है, मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर एसी वेसी लगा है, क्योंकि सब में एसी नहीं होते हैं, तो आप जिसके रूम में गर्मी लग रही हो तो आप रीडिंग रूम में जाके बैठ सकते हो। जो भी मुझसे पूछ रहे थे मेस का खाना, तो मेस का खाना थोड़ा बॉयज के लिए आई डोंट नो, मुझे बहुत सारी मिलती है सुनने को कि बहुत अच्छा नहीं है, बट गर्ल्स हॉस्टल में खाना इज गुड, ठीक है। बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि मेस का फूड ऐसा होता है ना कि यार बहुत सारे लोगों के लिए बनता है, तो इट्स गुड। लाइक ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। दूध आपको रोज मिलेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। रात में आपको हमेशा दूध मिलेगा, तो आप ले जा सकते हो। रात का खाना पैक करा सकते हो, दिन का खाना पैक नहीं होता है, चार्जेस लाइक फाइन लग सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो टेक केयर ऑफ ऑल दी थिंग्स। और जो भी लाइक आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछनी है, तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो और हाँ, मतलब जो भी बैंक से रिलेटेड वर्क होगा आपका, या जो भी अकेडमिक फीस या जिस भी चीज से भी रिलेटेड अगर वर्क है आपका, तो आपको AB1 में जाना है। हॉस्टल की जस्ट लाइक AB1 लिखा होता है प्रॉपर, तो वो मेन हॉस्टल है। आप AB1 के जैसे ही अंदर जाएंगे तो प्रॉपर आपको लाइक मिलेगा कि ये लाइक सारी चीजें जो होती हैं वो एक साथ ही होंगी, जहाँ पे आप अपना प्रॉपर अकेडमिक्स के फीस से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। और AB1 में ही सब आपको मिलेगा। और बैंक से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप बैंक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो वहीं पे। या चीजें होते हैं ना, पैसे निकलवाने होते हैं या पैसे फंस जाते हैं, तो आप बात करते हो वहाँ पे, तो आपको बैंक से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। और कोई चीज अगर आपको पूछनी हो जो रह गई हो, जो मेरी बताने की रह गई हो, तो जस्ट कमेंट डाउन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल द थिंग्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, and just like, subscribe and share, and all the best for your future, as well as congratulations that you are coming to GLA. So all the best for you, for you all, and who are not from GLA University, like who are not freshers here, so all the best for your future to those peoples. So yes, that's it. Just go like, share and subscribe. Bye. Hope you like this video.